अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के माननीय सदस्य हमारे बड़े भाई हैदर अब्बास चांद जी तथा मंचासीन हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे साथी, आप सबका स्वागत है। और वो तमाम साथी जो मोर्चे के साथी हैं, जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चुनाव में घूमे हैं और जिनकी मेहनत का नतीजा है कि आज उनके बीच का ये भाई, ये बेटा इस मुकाम पे, ये पद मेरा नहीं है, ये दायित्व नहीं मेरा नहीं है, ये पद आप सबका है। और आप सब इस पद के आपकी ही मोहब्बत थी, आपकी मोहब्बत के वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं आपको ये पूरा यकीन दिलाता हूँ कि जितनी मोहब्बत आपको मुझसे मिल रही है, जितनी मोहब्बत आप मुझे दे रहे हैं, मैं उतनी के साथ, पूरी लगन के साथ आने वाले दिनों में अपनी कौम की तरक्की, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए पूरी के साथ काम करूंगा। बेशक मंजिल बहुत बड़ी है, लेकिन इरादे मजबूत हैं। और ये मजबूत इरादे इसलिए हैं कि सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, पूरी ईमानदारी के साथ। और जिस ईमानदारी से आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसी ईमानदारी के साथ मैं उत्तर प्रदेश की सेवा करूंगा, अपनी कौम की सेवा करूंगा। रमजान का पाक महीना आज से शुरू हो गया है। आप सबको चांद मुबारक हो। हम सब रमजान के महीने में रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं। ये बहुत ही पाक महीना है। और साथ ही साथ हमारे हिंदू भाइयों का नवरात्र भी आज से शुरू हो रहा है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है और यही हमारी देश की पहचान है। ये गंगा जमुनी तहजीब है कि आज से जहां रमजान शुरू हो रहा है, साथ साथ व्रत भी शुरू हो रहा है। तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार है, ये जो अमन है, इसको हमारे और आपके ऊपर, हमारे और आपके कंधों पर ही ये जिम्मेदारी है कि इस प्यार को, मोहब्बत को, अमन को हम ऐसे ही बरकरार रखें। इतना ऐतिहासिक दिन है आज, कितना ऐतिहासिक दिन है कि रमजान के पाक महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। आने वाले 30 दिन में हम रोजे रखेंगे, इबादत करेंगे। और इस पाक महीने में जो आप दुआ करते हैं, परवरदिगार उस दुआ को सुनता है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप अपने कौम के तरक्की के लिए, अपने प्रदेश के तरक्की के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए दिल से दुआ मांगिए और ये दिखा दीजिए कि हम मुसलमान भी अब आगे बढ़ के इस देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभा रहे हैं। जैसे कि एम्स फाउंडेशन समाज के बीच में जाके उन लोगों को सबल करने का काम करता है जो लोग अभी समाज के पिछड़ी पायदान पर हैं। तो जैसा कि हमारे सरकार का जो मंशा था कि हमें राशन मिले, वो ऐसे लोगों को राशन मिले जिनको इनको जरूरत है, एम्स फाउंडेशन ने भी उस कदम के साथ कदम से कदम मिलाया। और पूरे कोरोना काल में मैंने देखा कि एम्स फाउंडेशन पूरी लगन के साथ राशन वितरण करता रहा ताकि कोई भी हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा दोस्त भूखा नहीं सोए। ये बहुत ही लाजवाब बात है और इसके लिए आप एक जोरदार तालियां एम्स फाउंडेशन के लिए बजाइए कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। और आपके बीच के एम्स फाउंडेशन और हमारे जो तमाम उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सभी हमारी समाज का आधार हैं। ये आप ही हैं जिसके वजह से समाज में मोहब्बत बनी हुई है। ये आप ही हैं जो आगे आते हैं तो समाज में इंसानियत की मिसाल पेश होती है। और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब जो आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। आज आने वाले दिनों में मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरे लायक जो भी आपको बात लगे
मेरे लायक जो भी आपका हुक्म हो, आप इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने साथी को जरूर बताइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके हित के लिए काम करूंगा, 24 घंटे करूंगा इंशाअल्लाह, और पूरी मेहनत के साथ। जैसे मैंने आज तक, चांद भाई हमारे बड़े भाई हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे को इन्होंने इतनी बुलंदियों पर ले गए हैं। इनके बाद मुझे प्रदेश महामंत्री का दायित्व मिला, अल्पसंख्यक मोर्चे में काम करने का मौका मिला, और मैं तमाम जिलों में जाता था, मैं देखता था कि चांद भाई के बड़े सब समर्थक हैं। तो मुझे चांद भाई के नज़दीकी का एक और फायदा मिलता था कि इनके जितने चाहने वाले हों, मेरे भी चाहने वाले बन जाते थे, क्योंकि ये फोन घुमा देते थे जिले में कि मेरा है, इसके साथ मेहनत से लग के संगठन की और समाज की सेवा करनी। तो मैं इस मंच के माध्यम से बड़े भाई चांद भाई का भी शुक्रिया अदा, जिनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। निश्चित तौर पे अगर आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका मार्गदर्शन मुझे नहीं मिलता तो मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल बनाया, एक कार्यकर्ता को इस काबिल बनाया कि आपका एक कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री है। मैं इन्हीं बातों के साथ, चूंकि कार्यक्रम कई हैं, समय कम है, और मैं इतना अच्छा मौका खोना नहीं चाहता था कि मैं आपके बीच में आऊं, आपका प्यार मुझे मिले। मैं एम्स फाउंडेशन से गुजारिश करूंगा कि हम एक बड़ा कार्यक्रम करें, इत्मीनान से मैं आऊं, आपके बीच में रहूं और आपकी बातें सुनूं, हमारी बातें आप सुने, और एक मोहब्बत का सिलसिला ऐसे ही हम कायम रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपने बेहतरीन तकरीर, क्या यूँ कहा जाए कि आपने कोई पॉलिटिकल तकरीर यहाँ पर नहीं की। हमारे दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने यहाँ पर, उन्होंने बिल्कुल परिवार की तरीके से बात की, जैसे अपने भाइयों के बीच, अपने परिवार के बीच हम बात करते हैं, दिल की बात होती है जो दिल में उतर जाती है। बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं अपने जो मेहमान खुसूसी हैं उनके बढ़ा दूँ कि 3 लोग ऐसे हैं जो लाभान्वित होंगे हमारे इस एम्स फाउंडेशन के द्वारा। उनके नाम हैं, जिनको मकान की चाबी आपके कर कमलों से दी जाएगी। मैं गुजारिश करूंगा आमिर अब्बास साहब से कि वो आ जाएं, शाकिर हुसैन साहब वो आ जाएं, और राजा हुसैन साहब आप आ जाएं। तो एक एक करके आ जाएं। ये हमारे 2, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा आमिर अब्बास साहब से। आमिर अब्बास साहब 1 बाय 1 आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आमिर अब्बास साहब आपके पास आ रहे हैं, हमारे जो मेहमान आने खुसूसी हैं उनके पास जाएं और अपने मकान की चाबी ले लें। एम्स फाउंडेशन ने सिर्फ बातें नहीं की हैं बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाया है। दानिश भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ से अनाउंसमेंट होते हों, घोषणाएं होती हों। आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से एम्स फाउंडेशन ने हमेशा जो पहले किया है फिर लोगों को बताया है। तो पहले ये इंतज़ाम किए गए, फैजी भाई भी इस बात की गवाही देंगे हमारे, कि एम्स फाउंडेशन ने हमेशा करने पर बिलीव किया है, अनाउंसमेंट हमेशा बाद में किए गए। तो ये बहुत अच्छी कामयाबी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि एम्स फाउंडेशन ने जो भी वादे किए, हालांकि हम वादे करने पर बिलीव नहीं करते हैं, हम कार्य पर बिलीव करते हैं। और ईश्वर का लाख लाख करम है, खुदा का शुक्र है कि हमारी भाई बहनें यहाँ पर जो मौजूद हैं। तो मैं एक बार, आमिर अब्बास साहब हमारे पास आ चुके हैं और डाइस के पास आ जाएं शाकिर हुसैन साहब। और हमारे ये आमिर अब्बास साहब हैं जिनको हमारे चीफ गेस्ट जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब के द्वारा, हैदर अब्बास चांद साहब के द्वारा ये मकान की चाबी दी जा रही है। यकीन जानिए हैदर भाई, इस वक्त इस बच्चे को जितनी खुशी महसूस हो रही होगी, एक साया मिलता है। इस दर्द को, इस कर्ब को वही समझ सकता है जिसके सर पर छत ना हो। एम्स फाउंडेशन के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कर्ब और दर्द को महसूस किया है। अब आपके सामने शाकिर हुसैन साहब आ रहे हैं। शाकिर हुसैन साहब शायद नहीं आए, उनका बेटा शाकिर हुसैन साहब के बेटे हैं जनाब ये, और इनको हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जनाब हैदर अब्बास साहब, जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब की जानिब से ये की दी गई। और जाहिर है कि ये एहसासात, ये लम्हे बिल्कुल यादगार लम्हे होंगे। और अब मैं राजा हुसैन साहब से भी गुजारिश करूंगा, राजा हुसैन साहब यहाँ पर आ जाएं। और ये एम्स
का जो एम था कि हम उन लोगों की मदद कर सके। यकीनन ये फोटो, ये प्रोटोकॉल इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आपका फोटो लिया जाए, बल्कि हमें खुद सीखना है कि हमें किस तरह से भविष्य में काम करना है। तो दानिश भाई और हैदर भाई, आपने देखा कि हमारी जो फाउंडेशन एम्स है, इसने सिर्फ वादों पर बिलीव नहीं किया बल्कि करके दिखाया है कि हम लोगों की मदद कैसे करेंगे। और आगे अगर आपका सहयोग रहा, साथ रहा, तो एम्स फाउंडेशन और भी बेहतर तरीके से काम करेगी। इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा हमारे भाई सैयद अली नकवी साहब को कि इस प्रोग्राम का अख्तिताम करें और थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स और लोगों का शुक्रिया अदा करें, और शुक्रिया अदा करें हमारे हैदर भाई का, हमारे दानिश भाई का। इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा भाई सैयद अली नकवी साहब। हाँ, एक रस्म और अगर अदा हो जाती तो कुछ लोग आए हुए हैं, आप कह रहे होंगे कि ये चीफ गेस्ट बुलाकर मुझसे बड़े काम लिए जा रहे हैं। बहरहाल ये काम करना है, ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो हमारे कुछ लोग आए हैं, कुछ उनको आप राशन वितरण कर दें अपने कर कमलों से, उसके बाद हमारा वोट ऑफ थैंक्स हो जाएगा। तो मैं वन बाई वन करके एक 5 लोगों को हमारे मुख्य अतिथि दे देंगे, फिर हमारे वॉलंटियर्स जो हैं, हाँ, जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं, पहले मैं उनको बुला लूँगा। माता जी आप आ जाइए, एक आप आ जाइए, एक आप आ जाइए और एक आप आ जाइए। 5 महिलाएं हमारे साथ आ जाएं, और एक जो बुजुर्ग महिला हमारे जो बैग लिए हुए हैं वो आ जाएं। सिर्फ एक महिला, सिर्फ 5 महिलाओं को हम यहाँ पर देंगे, फिर बाकायदा हमारे वॉलंटियर्स आपको दे देंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं भैया जो आने वाले हैं उनके लिए रास्ता दे दें। माता जी आप आइए, माता जी आ गई, माता जी आइए, माता जी आइए, आप आइए, आप आइए। जी जी, ये हमारे दानिश आज़ाद अंसारी साहब हैं, जिनके कर कमलों द्वारा हमारी, आप भी आ जाएं, जो 5 महिलाओं को मैंने बुलाया है आप भी आ जाएं। भैया इनको रास्ता दे दें आने का। एम्स फाउंडेशन